जय श्री राम, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। सकल गोस्वामी समाज को, हर सनातनी को, हर हिंदुस्तानी को गोस्वामी अनुराग भृगुवंशी का सादर प्रणाम। आज हर सनातनी और सकल गोस्वामी समाज को यहां पर चाहता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। हर सनातनी का, हर सकल गोस्वामी समाज के व्यक्ति का, हर हिंदुस्तानी का। आप लोग आ जाएं तो मैं आपको बताता हूं कि अशोक स्वागत है, इसको लगातार ग्रुप में चालू करते रहे हैं। जय श्री राम। आप सभी को जानकारी होगी, 2 दिन पहले महाराष्ट्र के पालघर में गोस्वामी समाज के पूजनीय 2 संतों को पुलिसकर्मी महाराष्ट्र के सामने पीट पीट कर मार दिया गया, जिनमें कुछ जमाती भी शामिल थे मारने वालों में। ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का। राहुल, नवनीत जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम। अनूप, स्वागत है आपका। सभी साथी उपस्थित हो जाएं। आप सभी को ज्ञात होगा, 2 दिन पहले गोस्वामी समाज के, सकल गोस्वामी समाज के 2 पूजनीय संतों को, जो सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के पूजनीय माने जाते हैं, गोस्वामी समाज के महंत, उस समाज के महंतों को खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में के द्वारा पिटवा पिटवा के मरवा दिया गया। ड्राइवर भी मारा गया। और ये काम महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की नाक के नीचे हुआ। यदि आज वहां भाजपा बैठी होती, देवेंद्र फडणवीस बैठे होते, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। ओम नमो नारायण। सभी उपस्थित हो जाए तो मैं इसको चालू करता हूं। राहुल, जिस तरह से उनको मारा गया है संतों को गोस्वामी समाज के, अगर उससे बुरी हालत मैं ना करवा सका तो गोस्वामी अनुराग भृगुवंशी राजनीति छोड़ देगा। कसम खाता हूं बाबा महाकाल की, 48 घंटे में अगर एक एक दोषी पर कार्रवाई नहीं हुई तो राजनीति छोड़ दूंगा। अभी 5 मिनट पहले भगत सिंह कोश्यारी, राज्यपाल महाराष्ट्र का फोन आ चुका है मेरे पास, और मैं उनको बता चुका हूं कि ये कोई आम आदमी नहीं मरा है, ये सकल गोस्वामी समाज के, सनातन संस्कृति के पूजनीय मारे गए हैं। और इस उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व मर चुका है, ये भड़वा हो चुका है। ये जहां भी शिवसेना के कार्यकर्ता मिले, इन सालों को ठाठा के अंदर बंद करवाया जाए, क्योंकि इस आज उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व मर चुका है। मैं बता चुका हूं भगत सिंह कोश्यारी, राज्यपाल महाराष्ट्र को, कि इसका हिंदुत्व मर चुका है। समाज के गोस्वामी समाज के सभी साथियों का मेरे पास कम से कम परसों से 1000 कॉल आ चुके हैं। मैं सभी सनातनियों को, गोस्वामी समाज के साथियों, बता देना चाहता हूं कि मैं साथियों इतना बता देना चाहता हूं, यह बड़ी साजिश है सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को खत्म करने की। 2 दिन पहले गोस्वामी समाज के पूजनीय संतों की हत्या कर दी गई पालघर में। पुलिसकर्मी महाराष्ट्र के सामने, उद्धव ठाकरे को सब कुछ मालूम है, महाराष्ट्र सरकार को सब कुछ मालूम है, लेकिन उद्धव ठाकरे सेकुलर हो चुका है, वो जमाती हो चुका है। अभी मेरी राज्यपाल महाराज भगत सिंह कोश्यारी जी से बात हुई, वो रिकॉर्डिंग समाज के ग्रुप में डालता हूं और आप सुन लीजिए। मैं बता चुका हूं कि इस उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में आकर उसकी औकात बताऊंगा। अगर इस उद्धव ठाकरे ने 48 घंटे के अंदर एक एक दोषी को अंदर नहीं ठूसा, उन पर रासुका नहीं लगाई, उनका पिछवाड़ा पीट पीट के लाल ना कर दिया, तो लॉकडाउन खत्म होते ही सनातनी और सकल गोस्वामी समाज महाराष्ट्र पर धावा बोलेगा और उद्धव ठाकरे की औकात बताएंगे, वही मातोश्री के अंदर आकर। जितने भी शिवसेना वाले सुन ले कान खोलकर, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सनातन धर्म के, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म के, हिंदू जाति के मुखियाओं को मारा गया है। हमारे संत समाज को कलंकित किया गया है, निंदनीय उनके लिए। मैं फाड़ के सुखा दूं अगर आज मेरे सामने उन संतों को मारने वाले एक भी आदमी आ जाए। 1000 कॉल मेरे पास परसों से आ चुके हैं, लेकिन मैंने वचन लिया है कि जब तक मैं कोई कार्य पूरा नहीं करूंगा, समाज के ग्रुप में नहीं आता हूं, समाज के मध्य नहीं आता हूं। एक हिंदू मारे गए हैं, संत मारे गए हैं, उनकी हत्या का बदला लेकर रहूंगा। इनको चीर के सुखा दिया जाएगा यदि 48 घंटे के अंदर यह कार्रवाई महाराष्ट्र करने की। बाला साहब ठाकरे जब तक थे तो हिंदुत्व जिंदा था। उद्धव ठाकरे चूड़ी पहन ले, बिंदी लगा ले, तू मर्द नहीं रहा, तेरे अंदर हिंदुत्व नहीं रहा, तेरे अंदर सनातन संस्कृति नहीं रही, तू दुश्मन हो चुका है सनातन संस्कृति का और हिंदुओं का। मैं भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल महाराज से बोल चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है।
ये समझ लो, छोड़ा नहीं जाएगा मेरे साथियों। जिस प्रकार की गंदगी आप लोगों ने की है वो बख्शने लायक नहीं है। राष्ट्रीय युवा वाहिनी अंत तक लड़ेगी और आपको बताएगी कि हिंदू और सनातन संस्कृति के रक्षक अभी जिंदा है, गोस्वामी अनुराग भृगुवंशी अभी जिंदा है, विश्व विजय अभियान गोसाई समाज का अध्यक्ष अभी जिंदा है, राष्ट्रीय युवा वाहिनी का अभी अध्यक्ष जिंदा है। मैं बता दिया हूं राज्यपाल महोदय को कि इनकी वो गत करी जाएगी अगर 48 घंटे में ये न्याय नहीं मिला। सनातन संस्कृति संतों की हत्या का किस प्रकार से निर्मम हत्या की गई। गुजरात जा रहे थे हमारे संत समाज के साधु, हमारे पूजनीय, हमारे दिल पे चोट मारी गई है, सनातन संस्कृति पर चोट मारी गई है, हर हिंदू पर चोट मारी गई है। अगर आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, तो इन दुश्मनों को, इन गद्दारों को, देशद्रोहियों को सजा दिलाने के लिए मेरा साथ दें। और अभी मैं थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे का कॉल आएगा, वो रिकॉर्डिंग भी मैं आपके बीच डालूंगा। राज्यपाल का कॉल आ चुका है, वो रिकॉर्डिंग में भी आप लोगों के बीच में अभी डालूंगा। आप लोग सुन लीजिए कि मैं काम कर रहा हूं या मैं आराम कर रहा हूं। आप भरोसा कर सकते हैं मेरे ऊपर। गोस्वामी अनुराग भृगुवंशी एक सेकंड भी आप लोगों से दूर नहीं है, एक पल भी आप लोगों से दूर नहीं है। और मैं वचन देता हूं, मैं संत समाज के जो हमारे संत मारे गए हैं, उनके एक एक अपराधी को अगर शिक्षों के अंदर ना भिजवाया, उनकी दुर्गति ना कराई, तो कसम महाकाल की राजनीति छोड़ दूंगा। अभी उद्धव ठाकरे कॉल आने वाला, 48 घंटे का अल्टीमेटम उसको देता हूं। जो दुर्गति उसको जमातियों की करनी चाहिए थी, जिस प्रकार से सड़क पर गिरा गिरा कर जनता के द्वारा, पुलिस के द्वारा जमातियों को मारना चाहिए था महाराष्ट्र में, इन गद्दारों को मारना चाहिए था। आप साला हिंदू संतों को मार रहे हैं, आपकी नाक के नीचे हिंदू संत मर रहे हैं। तो हमारी संस्कृति खत्म करोगे, हमारे संतों खत्म करोगे, तुम्हारे घर में आके मारेंगे, तुम्हारे घर में घुसड़ के मारेंगे। आज भी महाराष्ट्र में, यूपी बाहर का इतना सनातनी घुसा हुआ है, तुमको पकड़ पकड़ के मारेंगे उद्धव ठाकरे। अगर तुमने 48 घंटे में संत समाज के, हमारे पूजनियों की निर्मम हत्या का आपने बदला नहीं दिलाया, अगर उन एक एक दोषी को गति नहीं, उन पर रासुका नहीं लगाया, तो राष्ट्रीय युवा वाहिनी और सकल गोसाई समाज, हर सनातनी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा। और तुम्हारा हिंदू तुझे मर चुका है, तुम कट्टर हो चुके हो, तुम जमाती हो चुके हो, तुम गद्दार हो चुके हो। क्योंकि तुम्हारे यहां 3 दिन हो गए संत समाज के लोग मरे हुए, जिनके पांव छूते थे बाला साहब ठाकरे। आप उन्हीं के बेटे हैं। आप बताइए, बाला साहब ठाकरे का अंश भी आपके अंदर है क्या? हम हिंदुत्व के लिए बाला साहब को देख देख के बड़े हुए, फिर योगी आदित्यनाथ को देखकर आज हम काम कर रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे, तुम उनका खून नहीं हो सकते। राज ठाकरे ने उस सल्तनत को संभाला। राज ठाकरे ने पहले ही कहा इन जमातियों को गोली मारनी चाहिए। अगर तुमने महाराष्ट्र में इन जमातियों को गोली मारी होती, तो आज हमारे संत समाज के पूजनीय संत इस तरह से निर्मम हत्या न किए गए होते। केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं, ये जो संत समाज के हमारे 2 संत मारे गए हैं, इसका बदला ले लीजिए, अन्यथा बहुत भीषण होगा, बहुत बुरा होगा। अति हो चुकी है बिल्कुल। हर जगह इनके हरामियों के हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं। पुलिस के सामने मारा गया हमारे संत समाज के लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। अभी रिकॉर्डिंग डालता हूं ग्रुप के अंदर। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इनकमिंग कॉल मुझे आया, और आप सुन लीजिए। मैं एक पल भी नहीं दबा हूं उनसे। मैं साफ साफ बताया हूं, राज्यपाल महोदय, उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व मर चुका, उसको सुधार दीजिए। अन्यथा सुधारने के लिए अगर सनातनी आया तो इतना कुछ बिगाड़ देगा कि जीवन में वो व्यक्ति राजनीति नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की औलाद है। बाला साहब ठाकरे तो संतों के चरण स्पर्श करते, चरण धोते थे बाला साहब। और तुम संतों को मरवा के अपने मातोश्री के अंदर बैठे हो। तुम किसी दिन वहीं बैठे रह जाओगे उद्धव ठाकरे, बचोगे नहीं तुम। ये एनसीपी और कांग्रेस के गुलाम हो चुके, दल्ले हो चुके, सेकुलर हो चुके हो तुम। लेकिन अभी गोस्वामी अनुराग भृगुवंशी का, सकल गोसाई समाज का, हर सनातनी का हिंदुत्व नहीं मरा है, हमारा हिंदू नहीं मरा है, हमारे संस्कार नहीं मरे हैं, और ना ही राष्ट्रीय युवा वाहिनी मरी है, और ना ही विश्व विजय अभियान गोसाई समाज मरा है। मैं बैठा हूं अपने समाज के लिए, खून की एक एक बूंद तक लगा दूंगा। लेकिन अपने सनातनी को, गोसाई समाज के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। वादा करता हूं, छोड़ूंगा नहीं उसको। वो गत की जाएगी जो याद करेगा पूरी जिंदगी कि पाला पड़ा था किसी से। साथियों, तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ। इन जमातियों को सबक सिखाएंगे, इस उद्धव सरकार को सबक सिखाएंगे। इसको बताएंगे कि बेटा, सनातनी को और संत को छेड़ने का मतलब क्या होता है। तुमने निर्मम हत्या कराई है, तुमने पुलिसकर्मियों से हत्या कराई है, तुमने जमातियों से हत्या कराई है। तुम जमातियों के रिश्तेदार हो चुके हो, तुम उनके साले बन चुके हो। अपनी बहन भी आई है तुमने जमातियों के यहां। उद्धव ठाकरे, अपनी औकात में आ जा, वरना तुझे महाराष्ट्र में आकर तेरी औकात बताई जाएगी। तूने संत मरवाए हैं, तेरा सनातन मर चुका है, तेरी संस्कृति मर चुकी है, तेरा हिंदुत्व मर चुका है। जल्द से जल्द न्याय दिला दे मेरे भाई,
अन्यथा जो है तुझे महाराष्ट्र में आकर तेरा सबक सिखाया जाएगा और तेरी सरकार जल्दी राष्ट्रपति शासन लगने में तुझे देर नहीं लगेगी। तेरा एनसीपी, तेरा कांग्रेस घुसड़ देंगे वहीं पर आकर। अगर तूने हमारे दोनों संतों की निर्मम हत्या जो पालघर महाराष्ट्र में हुई है तुम्हारे सानिध्य में, तुम्हारी नाक के नीचे, तो तुमको छोड़ा नहीं जाएगा मेरे भाई। तुम सोच रहे हो कि सनातन संस्कृति तुम्हारे बाप की जागीर है, तुम्हारी जागीर नहीं, तुम्हारे किसी की जागीर नहीं। तुम लोगों ने जो किया है वो बकसने लायक नहीं है। एक संत मारे गए हैं, उसकी अति हो चुकी है। अब तुम्हारी अति बर्दाश्त नहीं होगी, तुमको वही सजा दी जाएगी जो संतों के साथ किया गया है। हमारे दिल पे चोट मारी है तुमने, आज तक हमको हर जगह चोट मारी, हमने सहन कर ली। आज आपने हमारे दिल पे चोट मारी है। हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति ध्वजवाहकों को परम पूजनों की हत्या हुई है और तुम्हारी नाक के नीचे हुई है मेरे साथियों, तुम्हारी नाक के नीचे हुई है, तुम्हारी नाक के नीचे हत्या हुई है। ये समझ लीजिए, बचेगा नहीं एक एक भी जो सनातन संस्कृति का दुश्मन है। हेमराज स्वागत है, धनंजय स्वागत है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सकल समाज, सकल गोसाई समाज सनातनी खड़ा हो जाए। आपका भाई 2 दिन से कार्रवाई में लगा है, 48 घंटे का समय देता हूं अपराधियों पर कार्रवाई कराने के लिए, अन्यथा जो होगा बहुत भीषण होगा। अब सिर्फ रण होगा, रण होगा, रण होगा। और उद्धव ठाकरे तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा ये सरकार चलाना। ये गोस्वामी अनुराग भृगुवंशी वादा करता है तुमको जड़ से उखाड़ दूंगा अगर सनातन संस्कृति के ध्वजवाहकों का, संतों की हत्या का बदला नहीं लिया 48 घंटे में, तो तुमको कुर्सी से फेंकने के लिए सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक महाराष्ट्र में इकट्ठे होंगे और तुमको बताएंगे तुम्हारा जो जमीर मर चुका है, तुम्हारी संस्कृति मर चुकी है, उसको याद दिलाएंगे तुमको। इसको शेयर कीजिए, उद्धव ठाकरे तक पहुंचे, हर सनातन संस्कृति दुश्मन तक पहुंचे, हर गद्दार तक पहुंचे, हर जमाती तक पहुंचे जिन्होंने हमारे संत समाज के लोगों को पीट पीट कर मार दिया। जितने भी पुलिसकर्मियों शामिल सबके सब जेल जाने चाहिए महाराष्ट्र के अंदर, और जितने लोगों ने हाथ लगाया था उन सब पे राज चुका और 302 की कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे फांसी की सजा हो। उससे कम पे बर्दाश्त नहीं करेगा सनातनी, उससे कम पे बर्दाश्त नहीं करेगी राष्ट्रीय बंधुआईनी, उससे कम पे बर्दाश्त नहीं करेगी विश्व अभियान गोसाई समाज। साथियों, आपका साथ चाहता हूं, इस वीडियो को रुकने मत देना। आपका गोसाई अनुराग भृगुवंशी उखाड़ के फेंक देगा अगर आप लोग मेरा साथ देंगे। सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण। जय श्री महाकाल। आपका भाई आपके साथ है, मुझे आपका साथ चाहिए। इस वीडियो को रुकने मत देना। ओम नमो नारायण।